अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहा था। ये देखें जी, जब ये पिछली वीडियो में मैंने डाला था कि बेटी का कमरा जो है वो वॉलपेपर जो है वो उतार रहे थे और नीचे जो है वो सारा लकड़ी वगैरह लगानी थी। तो फिर पेपर देखने गए 1-2 मार्केटों में, पसंद ही नहीं आ रहा था बेटी को कोई। पहले हम हॉर्नबाग गए, वहाँ देखे, वहाँ अच्छे थे, लेकिन इसको पसंद ही नहीं आ रहा था कोई कि कौन सा लें। मुझे तो अच्छे लग रहे थे, ये पेपर बहुत प्यारे हैं, कलर भी अच्छे थे और पेपर जो हैं वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। जिस तरह से प्लास्टिक होती है इस तरह से थे। तो फिर मैंने कहा चलो देख लो। वो ग्रे रंग का ढूंढ रही थी क्योंकि बेड उसका ग्रे आ रहा था, तो कह रही थी कि मैं ग्रे रंग का लूँगी या वाइट। तो वो देख रहे हैं हम। 2-3 मार्केटों में गए, लेकिन बेटी को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। इसी तरह जब घर का काम करना पड़ता है तो फिर मार्केट घूम लो, या फिर सबसे बेस्ट ये रहता है कि ऑनलाइन देख लो, पसंद कर लो और मंगवा लो। लेकिन ये जो मामला था, ये उसने खुद अपने कमरे का पेपर वैसे भी देख के ले लेना चाहिए। दूर नहीं थी मार्केट, पास ही थी, तो हमने कहा चलो इसको दिखा लाते हैं 2-3 मार्केटें। अब जो है मेरा ख्याल में हम आ गए हैं रूरल मार्केट। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे थे, ये टैपिश वगैरह, कालीन वगैरह थे, वो भी देख रही थी कि मैं वो भी लूँ कमरे के लिए छोटा सा। और ये जो नीचे लकड़ी लगानी थी लामीनाट, वो देखा, फिर वो भी ले लिया। लगाना तो मुझे ही पड़ना था, इसलिए देख रहे थे कि कौन सा ठीक है जो आसानी से लग जाए ना। से डेकोरेशन थोड़ी सी चेंज कर लें बार बार, ड्राइंग रूम की या अपने बेडरूम की। तो ये देखें कितनी खूबसूरत डेकोरेशन है, ये सिल्वर कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं और ये वाज़ बने हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे थे। तो बेटी को ये था पहले फर्नीचर आ जाए तो फिर उसके बाद मैं डेकोरेशन जो है बाद में ख़रीदूँगी। तो मार्केट में चले जाएं तो चीज़ें बस देखने का ही मज़ा आता है लेनी इतनी होती नहीं है। और ये देखें जी, क्रिसमस आ रहा है, तो ये उन्होंने क्रिसमस की जो डेकोरेशन की हुई है, हर मार्केट में क्रिसमस की चीज़ें, ये छोटी सी ट्रेन है उन्होंने बना के रखी हुई है, ये लामीनाट है। देख रहे थे हम कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि किसी से लगवाना और बात होती है, फिर जिस तरह का मर्ज़ी ले लें। तो मैं चाह रही थी कि मुझे इस बार इस तरह का मिले कि ख़ुद जो मैं आसानी से लगा सकूँ ना। तो यहाँ पर चॉकलेट्स और बिस्किट वगैरह देख के बेटी जो है वो तो एकदम ही कहती मैं सारा कुछ ख़रीद लूँगी अब। ये देखें जितने सारे चिप्स पकड़ लिए, और ये केक्स जो हैं ये पकड़ लिए। और ये जो है बेटा जो है पापा के साथ हेल्प करवा रहा है। ये जो पेपर लगाने लगे हैं, दीवार को मैंने पहले अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। तो अब जो है अब जो है पानी है, एक दिन पहले जो पानी लगा के रखना पड़ता है, तो वो मैंने उतारी तो कील जो है वो अंदर ही रह गए। तो ये दानियाल साहिब जो हैं ये पापा के साथ पेपर लगा रहे हैं। तो मियाँ जो हैं वो पेपर लगाने के एक्सपर्ट हैं, उनको जो पेपर लगाना जो बहुत अच्छा आता है, मुझे इतना अच्छा आता नहीं है। ट्राई करूँगी, लेकिन मैंने कहा ये सफाई से आप ही लगा सकते हैं, मैं इतनी सफाई से लगा नहीं सकूँगी। तो पहले ये गूंद लगा के थोड़ी देर के लिए पेपर को रख देंगे। पहले सारे पेपर्स को जो है वो गूंद लगा लिए और इस तरह से रख दिए। फिर हल्की हल्की जो ब्रश है गूंद का जो वो दीवार पे मार लेंगे और फिर पेपर लगाएंगे। पेपर अच्छा था, इसी तरह जैसे कपड़ा सा नहीं होता इस तरह का पेपर है, तो बहुत सफाई से लग रहा था। रात का टाइम है और हम पहले जो है वो मार्केट गए, उसके बाद आके हमने पेपर लगाया। तो ये घर के छोटे छोटे काम जो है वो खुद ही करने पड़ते हैं, कर भी देते हैं।
पैसे बचाने हैं तो खुद ही कर लिया करो, हम तो खुद ही कर लेते हैं। मुझे खुद शौक़ है इस तरह लामीनाट लगाने का, पेपर लगाने का। जो कलर करते हैं वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, उससे गंद भी बड़ा बढ़ता है। गंद तो खैर पेपर से भी बड़ा बढ़ता है। तो ये जो है अब अंदर जो हवा या गूंद कहीं जम गई है तो उसको ठीक तरह से लगा रहे हैं जी। 2 पेपर लग गए हैं। अब जो है वो डिज़ाइन वाला साथ लगाना है। देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा था। दीवार जो है वो सज गई थी। दानियाल साहब जो है वो पूरी हेल्प कर रहे हैं पापा के साथ। ये जो है खिड़की के नीचे इस तरह से बहुत ख़राब जगह थी, पेपर पुराना लगा हुआ था। फिर मैंने सारा उतारा और ये मैंने फिर पेपर यहाँ पर जो है वो मैंने खुद लगाया। ये हाईसूंग लगा हुआ है ना, तो इसके आसपास जो जगह है ना वो बड़ी ख़राब थी। तो ये पेपर जो था ये उतर भी नहीं रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर ही इस तरह से मैंने कहा चलो सफाई हो जाएगी थोड़ी सी। दीवारों को अच्छी तरह पहले मैंने स्प्रे से साफ़ किया, फिर अच्छी तरह गूंद लगा के तो मैंने कहा चलो यहाँ पर अच्छा सा पेपर ये लगा देते हैं, साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब जो है ये इस तरह से दीवार, पूरी दीवार पे अब जो है लामीनाट की बारी है। तो ये जो अब जो मियाँ हैं काम पे हैं, तो 2 पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो खुद ही ट्राई करती हूँ। पहले लगाया था लेकिन मियाँ के साथ लगाया था, तो ये थोड़ा लगाना भी अब आ गया था क्योंकि ऊपर वाला एक कमरों में हमने खुद ही लगाया था, तो थोड़ा सा तजर्बा हो गया था। तो मैं और बेटी जो है दोनों हम लगा रहे थे। मुश्किल हो रही थी मुझे, लेकिन बेटी तसल्ली दे रही थी, नहीं मम्मा सही लग रहा है, लगाते रहे लगाते रहे। कमरा थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने कहा चलो लगाने की कोशिश करते हैं। तो दानियाल जो है ये ऊपर भाग रहा था, तो मशीनें जो थीं वो कटर वाली जो थीं वो मैंने देखी 1-2 मुझसे चल नहीं रही थी। कटर एक का मुझसे गिर गया, फिर लगाना नहीं आ रहा था। तो मियाँ काम पे थे, तो फिर जो है इससे इससे तो ये नॉर्मल सीधा तो इससे कट जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा इधर उधर करके काटना होता है ना, उसके लिए मशीन चाहिए होती है, जो वो नहीं थी। ये देखें जी, अंदर डाल के क्लिक, ये क्लिक सिस्टम है। आधा आज लगा लिया है, तो आधा जो है वो मैंने कहा कल लगाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली थी। बेटी जो अभी आई थी तो वो बेचारी काम से आके तो मेरे साथ स्कूल से आके हेल्प करवा रही थी। तो फिर जो शुरू में मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन आखिर पे जो है वो मुझसे बहुत आराम से ना एक एक करके लग रहा था। तो बहुत आसान है ये वाला लामीनार जो है। अब ये हीटर के पाइप थे और इसके नीचे जो है कटिंग करनी थी, तो बहुत मुश्किल से मैं काट के लाई निशान लगा के। तो वो जो कटर था वो था वह पत्थर काटने वाला, और मैंने ये जब लकड़ी काटी तो देखें थोड़ा सा जल भी गया है, लेकिन कट गया। उसके बाद मशीन चलना ही बिल्कुल उसने बंद कर दी। तो फिर मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि दरवाजे के आगे थोड़ा सा जो काटना था वो मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि लग जाए। साथ साथ देखना भी होता है कि जोड़्स ठीक तरह मिले हैं। फिर इस तरह ये छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे, तो ये लाइस्ट जो तंग कर रही थी वो भी उतारी। अब ये इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर बेटी ने मुझे कहा इस तरह से काटे, तो फिर इसी मशीन के साथ हमने काटा।
तो ये मैं थोड़ा सा जोड़ जो था, ये लामिनेट थोड़ा बड़ा था और वो एक दो तो टूट भी गए थे मुझसे इस मशीन के ऊपर ना काटते हुए। तो फिर बहुत एहतियात के साथ मुझे थोड़ा सा आगे करके, थोड़ी सी जगह लंबी करके तो वो काटना था। ये देखें दरवाजे में फिर इस तरह से ये छोटे छोटे जो काटने पड़ते हैं, ये थोड़े मुश्किल होते हैं। अब मैंने सारी छोटी पट्टियाँ काट ली। ये थोड़ा सा तंग कर रहा था तो ये मैंने कटर से ही थोड़ा काट लिया। ये देखें जी, लग गया है पूरा लामिनेट। तो अब ये दरवाजे की जो लाइस्ट थी, ये मैंने कहा ये भी लगा दूँ वरना दानियाल साहब जो हैं वो कुछ ख़राब ना कर दे। अब जो है वो लाइस्ट जो लगानी है, तो ये नीचे जो बेटी जो है वो गूंद लगा रही है, क्योंकि मुझे देख के बेटी को भी शौक आ जाता है कि मम्मा मैं भी गूंद लगाऊं। मेहनत करनी पड़ती है, हम घर में बैठे रहते हैं तो इस तरह से मेहनत करके अगर करें तो सब काम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, आसानी से कर सकते हैं। वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फुल देखा करें वीडियो, फुल देख लिया करें। जो अपने होते हैं वो तो खुद कम से कम खुद देख लिया करें पूरी। इस तरह से लाइस्ट लगा के तो हमने वो आगे फटियाँ रख दी। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि फर्नीचर आ गया है और फिर सारा सेट करके दिखाएंगे।